जय सद्गुरुदेव। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं युवा शक्ति टीम यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं पुनः डीएसपी सीपी यादव जी, जिनका मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी पूरा वीडियो में बने रहेंगे। अभी जो माहौल चल रहा है सर, वो है आपका चुनावी माहौल चल रहा है। इसका जो भी परिणाम होगा, तो इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, ये तो हम लोग भारत देश में हैं और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव। क्योंकि जनमत बहुमत जिसके साथ रहता है उसी का सरकार बनता है और वह सरकार जनता के अपेक्षाओं को पूरा करता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत तरह का जो है समस्याएं देखने को मिल रहा है। आज से करीब 40-50 साल पूर्व इतना अव्यवस्था नहीं लगता था। वहाँ स्पष्ट सबकी नीति थी, स्पष्ट जो है सब। आज पता नहीं चलता है। पहले जो घोषणा हुआ, पहले जो घोषणा पत्र था, आज इस बात का सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि जितने भी सत्ता में रह चुके हैं या सत्ता में हैं, वो सभी के सभी चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के मुद्दा जो है से उठा रहे हैं। हमको तो वर्तमान में इस देश में दो ही तरह के दल नज़र आते हैं। एक दल है जो तुष्टीकरण की ओर है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं। एक दल है जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कोई भी दल जो है जनता के संतुष्टिकरण के तरफ नहीं। वो सभी के सभी अपने अपने जो है साथी हैं। और अब ज़्यादातर भावनात्मक सेंटिमेंटल मुद्दा जो है सो कीजिए नया नया जो है उत्पन्न होते जा रहा है। और जो पहले से जो समस्या थी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इस बिंदु पर जो है से कीजिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है और न बता रहा है। जनता जो है से पिसा रहा है। अब जहाँ तक सवाल है सरकारी मिशनरी का, सिस्टम का, तो हमारा जो अपना अनुभव है कि आज किसी भी विभाग में गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता है कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होती है। बिना नाजायज खर्च किए हुए किसी का काम नहीं होता है। यहाँ तक कि जो है पंचायत लेवल से लेकर जिला लेवल तक सब जगह एक सिस्टम बन गया है। छोटा छोटा काम के लिए भी जैसे आदमी को परेशान होना पड़ता है। तो जहाँ पब्लिक को इतना ज़्यादा परेशानी झेलना पड़े, वहाँ तो जो है से पार्टी चाहे कोई भी हो, पब्लिक तो संतुष्ट नहीं रहता है। और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिल रहा है। ये चिंता का विषय है। ये गर्व करने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है कि 80 करोड़ लोगों को जो है ये मुफ्त खोर बना दिया जा रहा है। इनको उसके स्थान पर जो है रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए, नौकरी का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि उसका परिवार का जीवन भरण पोषण हो सके।
रह गया 80 करोड़, तो ये भी हमारे समझ से ये 80 करोड़ वास्तविक लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। वास्तविक तो अगर छानबीन किया जाए तो मुश्किल से 8-10 करोड़ हो सकते हैं। बाकी तो वैसे लोग जो है सो ये मुफ्त का अनाज ले रहे हैं, जिनका अच्छा खासा घर द्वार सब कुछ है, आमदनी है, सब कुछ है, लेकिन इसका कहीं जो है से अभी तक जो है जांच नहीं हुआ, जिसके चलते हो रहा है। और ये जो है आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हर पार्टी के लोग जो है जनता को आश्वासन देके और अपना तरफ आकर्षित करने का जो परिपाटी चला है, ये गंभीर विषय है। हम कहते हैं कि जो मूल समस्या है, उस समस्या का समाधान के तरफ ध्यान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि जो पहले वरिष्ठ नागरिकों को जो है ट्रेन में सफ़र करते समय उनको 40% का छूट मिलता था, महिलाओं को 50% का, वो सारा बंद हो चुका है। जो आदमी 60 वर्ष के उम्र तक सरकार में के सेवा में रहकर अपने पूरे जीवन को खपा दिया, पूरे जवानी को उसमें बिता दिया, हर आदमी का अपना अरमान होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है से हम सुकून का ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन तो अब तो महंगाई के कारण उनको जो है से कि यह सुकून नहीं मिल पाता है। उस बुज़ुर्ग आदमी के लिए न तो इलाज का कोई सुविधा दिया गया है, कुछ नहीं। जहाँ तक जो है आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का इलाज का अति है। तो इस संबंध में जो मुझे जानकारी है, हमको जो अनुभव है कि सरकारी अस्पताल में जो है भर्ती होते हैं, लेकिन वहाँ जो है दवा उपलब्ध नहीं मिलता है, जांच भी बाहर से कराना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने पर 5 लाख का जो उसका बीमा है, 5 लाख का जो उसका ये है, वो सारा पैसा अनाप शनाप बिल बना के जो है उसको वसूल लिया जाता है। तो हमारा इस संबंध में सुझाव है कि सरकारी अस्पताल में ही ये सारा सुविधा उपलब्ध हो जाए, ताकि जो है से कि आदमी को किसी को भी इलाज कराने में कठिनाई नहीं हो, जिसको न बाहर से जांच कराना पड़े, और बाहर से अगर जांच कराना पड़े तो वो भी सरकारी स्तर पर ही हो, वो गरीब को, आम जनता को जो है सो उसके लिए परेशानी नहीं झेलना पड़े। रह गया सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी, जो आदमी 60 वर्षों तक अपनी सेवा दिए, उनको जो है जो पेंशन भत्ता मिल रहा है, उस भत्ता से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। चाहे वो किसी भी रैंक का पदाधिकारी हो, उनसे इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। चूँकि जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता है, उनका बहुत तरह का लायबिलिटी, बहुत तरह का खर्च, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनका बाल बच्चा का अभी सेटल नहीं हुआ, बेटी का शादी नहीं हुआ, बेटा का शादी नहीं हुआ, बहुत तरह की परेशानी होती है। तो वैसे लोगों को जो है से कि अगर टैक्स फ्री कर दिया जाए, बाकी टैक्स लेना हो तो आपको बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े जो है से कि व्यवसाय है, आप वहाँ से टैक्स लें, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक तो कोरोना काल में मध्यम वर्ग के व्यवसायी या कर्मचारी, जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, सबका कमर टूट गया। और उसके बाद कोरोना समाप्त होने के बाद जो है से कि ये बेतहाशा हर सामान का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। लेकिन देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका आमदनी बढ़ गया, बाकी लोगों का आमदनी जो है से कि नहीं, घट गया, कुछ लोगों का बढ़ गया। तो ये जो अव्यवस्था, असंतुलन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि ये जो है से कि सब जगह अतिक्रमण की समस्या बढ़ते जा रही, किसी भी शहर में हो या गांव में हो तो सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया जाता है, रोड के किनारे घर बना के जैसे रोड का अतिक्रमण किया जाता है, शहर में भी जो है से कि ये अति होता है। यह अतिक्रमण भी एक बहुत विशाल समस्या है। इसलिए हम तो सरकार से, कोई भी सरकार है, उनसे यही कहेंगे कि इन सब गंभीर मुद्दा पर जो है ध्यान देने का कष्ट करें, अन्यथा जनता जब असंतुष्ट होंगे,
असंतोष पैदा हो गए तो पुनः जो है से एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। फिर उस आंदोलन में, आंधी में कौन पार्टी जो है से कि ये कहाँ चले जाएंगे, कहाँ विलीन हो जाएंगे, कहाँ वो थी हो जाएंगे, कहना मुश्किल है। क्योंकि जनता मजबूर है, बेवकूफ़ नहीं है, जनता बुद्धिमान है, मजबूर है, विवश है। और वो जो है से कि समय पर अपना जब आंदोलन जब होता है, जैसे हमने देखा है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, तो इसमें पूरा देश एक पैर पर खड़ा हो चुका था। अगर इस तरह का नौबत ना आवे, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई मूर्ख नहीं है, जनता जो है से जो आपको सरकार चुनती है वो जनता समझदार है, और जनता को जो है से कीजिए कुछ नहीं चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, और सुविधा जो है से नहीं। इस सुविधा को जो है से कीजिए असुविधा में आदमी का अभाव में स्वभाव बदल जाता है। आजकल अभी नौजवान लोगों का जो है से कि जो स्वभाव एकदम आक्रोशित है, बातचीत करने के क्रम में जो है से तुरंत जो है से कि जो वो क्रोध में आ जाते हैं, और जो है से कि शिष्टाचार भी भूल जाते हैं। ये सब जो आदमी व्यवसाय में, नौकरी में जो आदमी इंगेज है, वो आदमी का मन इधर उधर नहीं भटकता है। लेकिन जो आदमी जो है से कि को कुछ नहीं कर रहा है, वो आदमी जो है से कि उसका मन एकदम एक तरह से जो है से कि ये हो रहा है, आक्रोशित हो रहा है, और बहुत तरह का गलत रास्ता भी लोग जो है से पकड़ रहा है। इसलिए जो है से कि ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार को भी जो है से कि ये खुद अपना आत्मसमीक्षा करना चाहिए कि क्या हमने आश्वासन दिया था, उसका कितना हमने पूरा किया, और आगे कैसे जो है से कि जो हमारा देश जो है से आगे बढ़े। क्योंकि जो भी हम लोग के लिए जन्मभूमि, मातृभूमि और राष्ट्र, इससे प्रेम है। हम लोग किसी न पार्टी के समर्थक है, न किसी पार्टी का विरोधी है। हम लोग तो विहंगम युग के साधक, सभों का, मानव का कल्याण चाहते हैं, पूरे संसार के मानवों का कल्याण चाहते हैं, और उसी के लिए हम लोग जो है दिन रात लगे हुए रहते हैं। लेकिन आँख मूंद के भी हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग को भी जो है से कि आना पड़ेगा। जी। तो अभी सुन रहे थे हम लोग पूर्व डीएसपी सीपी यादव जी के विचारों को, हम लोग सुन रहे थे उनके मनोभावों को, उनसे बहुत कुछ सीखने का हम लोगों ने प्रयास किया, और देश हित के बारे में उन्होंने बहुत सारी जो कमियां हैं उनको दिखलाए, और सरकार से आग्रह भी किया कि उन सभी कमियों पर उनको ध्यान देना चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए। जैसा कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जाता है, लेकिन ये डीएसपी साहब बिल्कुल सही बात कहे हैं कि 80 करोड़ को तो दिया जाता है, लेकिन उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो धनी मानी है, काफ़ी अच्छा खासा उनका कमीनी है, इनकम है, लेकिन वो क्या करते हैं, राशन कार्ड बना लेते हैं, और राशन कार्ड से जो बेच देते हैं, लेकर आते हैं, और उसको दुकान में बेचकर पैसा कमाते हैं, यानी कि बिजनेस करने लग गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को सरकार को जांच करके और इसका बंद कराने का कुछ नया कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, ताकि किस तरह से जांच हो, किस तरह से ऐसे लोग पकड़े जाएं, और क्षति नहीं हो देश का। क्योंकि आपकी जो योजना है राशन कार्ड का, वो गरीबों के लिए आपने बनाया है, किंतु बेसहारा के लिए, किंतु ये जो है चला जा रहा है किसके पास, अमीरों के पास, और वही इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये मिसयूज को कैसे कंट्रोल किया जाए, सरकार इसके लिए प्रयास करे, हमारा भी आग्रह है। इस संबंध में यह भी कहना है कि एक परिवार में कहीं 4 आदमी है, 5 आदमी है, कहीं 50 आदमी है, तो 4-5 है वो तो आदर्श परिवार हो गया। लेकिन जहाँ 40-50 आदमी है, वो तो जो है कि 10 आदमी का हक हिस्सा मार रहा है। तो ऐसे लोगों का भी छानबीन होना चाहिए, जो अधिक से अधिक जैसे कि जो परिवार में सदस्य बढ़ा रहे हैं, उसकी जवाबदेही उनके ऊपर होना चाहिए कि तुम इसका पालन करो। सरकार उसके लिए जवाबदेह नहीं है। सरकार को जैसे मूल चीज़ है कि शिक्षा, दवा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल, ये तो जनता को मुफ्त में मिलना चाहिए। और यह सब जैसे कठिनाई
विकराल रूप धारण किए हुए। ठीक। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। आपका प्रयास, हमारा प्रयास, दोनों मिलाकर सरकार के कानों तक की आवाज़ जानी चाहिए ताकि आगे सुधार हो। तो जय सद्गुरुदेव, मिलते हैं अगले वीडियो में।